मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कटोरिया पंचायत से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जमदाहा गांव, जहां रहते हैं कुछ दबंग लोग एवं भूमाफिया। इन लोगों की बुरी नज़र इस निर्माणाधीन स्कूल पर है। साफ लहजे में कहा जा सकता है कि स्कूल को बेचने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन जमदाहा के सैकड़ों ग्रामीणों ने भूमाफिया एवं दबंग लोगों के खिलाफ निर्माणाधीन स्कूल के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस जमीन को जमदाहा के भूमाफिया सज्जन पोद्दार दबंग लोग मिलकर फर्जी कागजात बनवाकर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यह जमीन बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की खतियानी जमीन है और इसका खतियान वर्ष 2009 में ही उत्क्रमित उच्च विद्यालय को प्राप्त हुआ। दरअसल ये जमीन अंग्रेज के जमाने में ही अशरफी कुमार पिता नत्थू कुंवर की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनका कोई वंशज भी नहीं था। वंशज न होने के कारण इस जमीन का रैयती अधिकारी अंग्रेज सरकार और फिर बिहार सरकार का हुआ। फर्जी कागजात बनवाकर सज्जन पोद्दार इस जमीन को बेचना चाह रहा है। 16 जुलाई को दिन के 2 बजे कटोरिया थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ प्लॉट जमदाहा पहुंचे और ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया और खुलेआम केस में फंसाने की धमकी भी दे डाली। इस केस में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, जब अशरफी कुंवर की मौत अंग्रेज के जमाने में ही हो गई, तो उपरोक्त भूमाफिया सज्जन पोद्दार को उनके खतियान को निकालने का अधिकार किसने दिया। इन भूमाफियाओं ने वर्ष 2006 में रामकृष्ण चौधरी, जो जमदाहा के ही रहने वाले हैं, लोगों पर धारा 107 और 144 का मुकदमा भी किया था, लेकिन 2-3 महीने में ही अपना केस वापस ले लिया। अब पूरे ग्रामीणों ने बांका, डीएम बांका, एसपी बांका, एसडीएम कटोरिया, सीओ कटोरिया, थाना प्रभारी को लिखित शिकायत और आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक उन आवेदनों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। जिसको वह विद्यालय के जमीन को तो हड़पेगा ही, और उसका धंधा रहा है। जैसे सज्जन पोद्दार हमारे गांव का रहने वाला है, उसका नैतिकता हमेशा रहा है। हाँ, उसका नैतिकता हमेशा रहा है, चाहे वो रोझावरन हो, चाहे वो देखिए थमोन मोड़ हो, चाहे वो जमदाहा हो, चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में उन्होंने एक ट्रक भाड़े पर लिया था और बोला कि हम जो है ट्रक खरीद लिए, 30 किलो लड्डू बांट दिया। जमदाहा मोड़ में रहा, कहा मैंने 8 कट्ठा जमीन खरीद लिया, सबको भोज दे दिया। थमोन मोड़ में है, कहता मैंने 4 कट्ठा जमीन खरीद लिया, वहाँ भी भोज दे दिया। और ये अब जमदाहा के विद्यालय की जमीन पर जो है उसका नज़र गड़ा हुआ है कि जगह पर है, इसलिए इसको भी हम लेकर के हासिल करेंगे। हम ये फौर्जरी लड़का है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जितना ताकत हो सब मिलकर इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के सनहौला प्रखंड में मंगलवार को लोजपा प्रखंड अध्यक्ष सुबोध पासवान के आवास पर लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद रामचंद्र पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर शोक सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की कमी हमेशा पार्टी को खलती रहेगी। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा में दलित सेना के जिला अध्यक्ष पीयूष पासवान, जिला उपाध्यक्ष रवि रंजन, सनहौला प्रखंड अध्यक्ष सुबोध पासवान, बबली वर्मा, गौराडीह लोजपा अध्यक्ष दुर्गेश यादव एवं पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। सनहौला से महमूद आलम की रिपोर्ट। बिहार के बीजेपी सुनील कुमार सिंह की कोरोना संक्रमण का शिकार होकर मौत हो गई। सुनील कुमार सिंह दरभंगा जिले के रहने वाले थे। एमएलसी की मौत के बाद सियासी गलियारे में शोक की लहर है। बीजेपी सुनील कुमार सिंह एक हफ्ते पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। संक्रमण मिलने के बाद एमएलसी सुनील कुमार सिंह को पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। मंगलवार की रात वो कोरोना से जंग हार गए और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की मौत पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि सुनील कुमार सिंह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उनका निधन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधान पार्षद के पुत्र सुजीत कुमार से बात कर उन्हें सांत्वना दी। सुनील कुमार सिंह के निधन पर बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी शोक जताया है।
बिहार में कोरोना लगभग बेकाबू ही दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के मुताबिक राज्य में अब तक 28,564 कोरोना पीड़ित मिल चुके हैं। इनमें से 199 की मौत हो गई है। हालांकि ठीक होने वालों की तादाद 18,741 है, लेकिन राज्य में कोरोना के अभी भी 9,624 एक्टिव केस हैं। उत्तर बिहार के चंपारण, तिरहुत और मिथिलांचल के इलाकों में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। उत्तर और पूर्वी बिहार के गंडक और कोसी प्रभावित क्षेत्रों के निचले इलाकों में बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। राज्य के 8 जिलों में 217 पंचायतों की 4 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने के चलते ऐसा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बचाव और राहत कार्य आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन कर रहा है। विभाग के अपर सचिव रामचंद्र टुड्डू ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए 46 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जहां पर अभी 36,948 लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। साथ ही 5 राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं। गोपालगंज में सब पहले से ही बाढ़ प्रभावित तटबंध के अंदर व किनारे के करीब 40 गांवों के लोगों के बीच दहशत है। गांव में एक बार फिर बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। बाढ़ के मद्देनजर पूरा प्रशासन व बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट मोड पर है। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। तटवर्ती गांव के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की जा रही है। बैकुंठपुर, माझागढ़, सिधवलिया व कुचाई कोट के तटवर्ती गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। मंगलवार सुबह बरौली के मठिया टोला के सामने छरकी बांध करीब 40 फीट में धंस गया। इससे सलेमपुर छरकी के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी को बिहार प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक पिछलग्गू जैसे हालात की चिंता करने की सलाह दी है। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस में पहले महादलित समाज के एक प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी और अब अति पिछड़ा समाज के कैलाश पाल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि पिछले चुनाव में अति पिछड़ा समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस ने बिहार में आरक्षण लागू करने के कपूरी सरकार के फैसले का विरोध किया था, जबकि तत्कालीन सरकार में शामिल जनसंघ आरक्षण के समर्थन में थे। सुशील मोदी ने कहा कि रिजर्वेशन विरोधी कांग्रेस को साथ लेकर आरजेडी भी गरीब पिछड़ों को धोखा दे रही है। सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बिहार में कोरोना संक्रमण से पीड़ित 18,515 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि केवल 216 मरीज की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राजस्थान में 576, पंजाब में 466, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 12,030 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सुशील मोदी ने कहा कि महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश राहुल गांधी अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों के आंकड़े देखे बगैर बिहार के सुशासन पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें पहले राजस्थान की चिंता करनी चाहिए, जहां प्रशासन ठप है। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।